क्या वाकई में कायदे आजम ही भारत की आजादी का कारण थे? ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही जटिल भी है। भारत की आजादी की कहानी में कई परतें हैं और इसे सिर्फ एक व्यक्ति के योगदान तक सीमित करना शायद सही नहीं होगा। भारत की आजादी एक बहुत बड़ा वाकया था। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और यह कई दशकों तक चला। इस आंदोलन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और मोड़ आए जिन्होंने इसे एक ऐतिहासिक घटना बना दिया। ये एक लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद मिली थी। इस लड़ाई में कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और कईयों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष इस संघर्ष में बिताए। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें हर वर्ग, हर धर्म और हर क्षेत्र के लोग शामिल थे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक ही आदमी की वजह से मुमकिन हुआ? क्या एक व्यक्ति की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि वह पूरे आंदोलन का चेहरा बन जाए? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ही भारत की आजादी के लिए जिम्मेदार थे? जिन्ना का योगदान निस्संदेह महत्वपूर्ण था, लेकिन क्या यह कहना सही होगा कि वे ही एकमात्र कारण थे? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं। जिन्ना के समर्थक उन्हें एक महान नेता मानते हैं जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वहीं उनके आलोचक उन्हें विभाजन का कारण मानते हैं। इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जिन्ना के योगदान को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी देखेंगे कि अन्य नेताओं का क्या रोल था। हम देखेंगे कि जिन्ना का रोल बहुत जरूरी था, लेकिन और भी बहुत सी वजहें थीं जिन्होंने भारत की किस्मत बदली। महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत, नेहरू का समाजवाद और पटेल का संगठनात्मक कौशल, ये सभी महत्वपूर्ण थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेताओं के योगदान को हम भूल नहीं सकते। इन सभी ने मिलकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। तो यह समझना जरूरी है कि भारत की आजादी एक बहुत बड़ी घटना थी जिसमें बहुत सारे लोगों और विचारों ने अपना अपना रोल निभाया। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण था। जिन्ना का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन यह कहना कि वे ही एकमात्र कारण थे शायद सही नहीं होगा। भारत की आजादी की कहानी में कई नायक थे और यह उन सभी के सामूहिक प्रयास का परिणाम था। इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी नायकों को याद करेंगे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने न केवल भारत को आजादी दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। तो आइए इस यात्रा पर हमारे साथ चलें और जानें कि कैसे भारत ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी और जीती। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि एकता में ही शक्ति है। इस वीडियो के अंत में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत की आजादी एक सामूहिक प्रयास का परिणाम थी। जिन्ना का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन यह कहना कि वे ही एकमात्र कारण थे शायद सही नहीं होगा। भारत की आजादी की कहानी में कई नायक थे और यह उन सभी के सामूहिक प्रयास का परिणाम था। तो यह वीडियो उन सभी नायकों को समर्पित है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। यह जहर उनकी दिखांडी है और यह हमारी कहानी है। धन्यवाद। 20वीं सदी की शुरुआत, भारत की आजादी की चाह। यह वह समय था जब देश के हर कोने में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में हर तरफ आजादी की चाह बढ़ रही थी। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे और स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। गांवों और शहरों में हर जगह लोग एकजुट हो रहे थे। भारतीय लोग अब अंग्रेजों का राज नहीं चाहते थे। वे अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त देखना चाहते थे। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी बन चुकी थी।
कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके नेता देश को आजाद कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस के नेता गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेता भारत को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। इन नेताओं ने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि भारत को अपना फैसला खुद लेने का हक है। वे मानते थे कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि देश अपने भविष्य का निर्धारण खुद कर सके। इन नेताओं ने जनता को जागरूक किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके भाषणों और आंदोलनों ने लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। इस आंदोलन में महिलाओं और बच्चों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह आंदोलन केवल पुरुषों का नहीं था, बल्कि पूरे समाज का था। हर वर्ग, हर समुदाय ने इसमें अपना योगदान दिया। भारत की विविधता और एकता ने इस आंदोलन को और भी मजबूत बनाया। विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब पूरा देश एक साथ खड़ा था, एक ही लक्ष्य के लिए। इस संघर्ष ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को जन्म दिया, जो भारत की स्वतंत्रता की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन भारतीयों की दृढ़ता और साहस ने अंततः उन्हें सफलता दिलाई। और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। यह एक ऐतिहासिक दिन था जब देश ने अपनी आजादी का जश्न मनाया। यह उन सभी लोगों की जीत थी जिन्होंने अपने जीवन को इस महान उद्देश्य के लिए समर्पित किया था। इमदाद इबाबाखा। मोहम्मद अली जिन्ना। शुरुआती जीवन और कांग्रेस से जुड़ाव। मोहम्मद अली जिन्ना, जो आगे चलकर कायद-ए-आजम और पाकिस्तान के संस्थापक बने, शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक थे। वो एक बहुत ही काबिल वकील थे और अपनी तेज सोच और अच्छी बोली के लिए मशहूर थे। जिन्ना पहले हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पैरोकार थे और उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता था। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों को भगा सकते हैं। जिन्ना और गांधी दो विचारधाराओं का टकराव। 1920 के दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को ललकारा। जिन्ना, जो गांधी जी के तरीकों से सहमत नहीं थे, ने कांग्रेस छोड़ दी। उनका मानना था कि गांधी जी की नीतियां मुसलमानों के हक में नहीं हैं। मुस्लिम लीग और दो राष्ट्र सिद्धांत। जिन्ना का नया मार्ग। जिन्ना का यह नया मार्ग भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कांग्रेस छोड़ने के बाद जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और जल्द ही उसके सबसे बड़े नेता बन गए। कांग्रेस में रहते हुए जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया था, लेकिन समय के साथ उनके विचार बदल गए। मुस्लिम लीग में शामिल होने के बाद उन्होंने मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और उनकी पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत सबके सामने रखा, जिसके हिसाब से हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं और उन्हें अलग अलग देशों में रहना चाहिए। जिन्ना का यह विचार उस समय के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक क्रांतिकारी बदलाव था। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू और मुसलमानों की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पहचान इतनी भिन्न है कि वे एक ही राष्ट्र में शांतिपूर्वक सह अस्तित्व नहीं रख सकते। यही सिद्धांत आगे चलकर भारत के विभाजन का कारण बना। 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में दो नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इस विभाजन ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया
और एक बड़े पैमाने पर जनसंख्या स्थानांतरण हुआ। विभाजन के दौरान हुई हिंसा और संघर्ष ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक गहरा निशान छोड़ा। जिन्ना का मानना था कि एक आज़ाद भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होगा और उनकी संस्कृति और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकता पर जोर दिया, जहां वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रख सकें। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए एक मजबूत आंदोलन चलाया, जो अंततः सफल हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ।